जिसने कभी नरेंद्र मोदी को पीएम बनाया था, अब क्या आने वाले वक्त में वही उन्हें गुजरात हराएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि प्रशांत किशोर, जिन्होंने नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया कैंपेन संभाला था 2014 में और उनको प्रधानमंत्री बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और उनकी चुनावी रणनीति प्रशांत किशोर ने ही बनाई थी, वही प्रशांत किशोर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में एक बड़ा खेला करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और खबर यह सामने आ रही है कि एक ऐसे चेहरे को जल्द कांग्रेस में शामिल किया जा सकता है जिसके सामने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिलेगी और 28 सालों से गुजरात में सत्ता का सूखा झेल रही कांग्रेस हो सकता है सरकार बना ले। जी हां, पार्टी सूत्रों ने कहा है कि गुजरात विधानसभा चुनावों में एक बड़ी रणनीति तैयार हो रही है, जो कि 5 राज्यों के चुनावों में हार के बाद बनाई गई है। पार्टी गुजरात में लगभग 28 सालों से सत्ता से बाहर है और गुजरात में अपनी संभावनाओं को मजबूत करना चाहती है। इसके तहत कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पाटीदार समुदाय के बहुत बड़े नेता, प्रभावशाली नेता, उद्योगपति नरेश पटेल को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा नियुक्त कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी नेतृत्व चुनाव के लिए रणनीति बना रहा है और नरेश पटेल जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने यह भी कहा कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर नरेश पटेल को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की योजना का हिस्सा हैं। नरेश पटेल एक लेउवा पाटीदार नेता और खोडलधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। यह ट्रस्ट खोडलधाम माता मंदिर के कामकाज को संभालता है, जो लेउवा पटेलों की कुलदेवी है। नरेश पटेल को आम आदमी पार्टी भी लुभा रही है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पटेल ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है और अप्रैल में राहुल गांधी की गुजरात यात्रा के दौरान कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। खबर तो यह भी है कि नरेश पटेल को शुरुआत में पार्टी के चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया जा सकता है और चुनाव पास आने पर उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जा सकता है। नरेश पटेल को उनके सामाजिक कार्यों के लिए पाटीदार समुदाय के बीच खूब सम्मानित किया जाता है और अन्य समुदायों के बीच भी उनका प्रभाव माना जाता है। अब ऐसे में अटकलें हैं कि प्रशांत किशोर भी जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और इस बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि शादी का समय बताया जाता है, लड़की को देखने का समय नहीं। तो सूत्रों ने यह भी कहा है कि किशोर चाहते हैं कि नरेश पटेल गुजरात में कांग्रेस के अभियान का नेतृत्व करें, जबकि नरेश पटेल भी चाहते हैं कि अभियान किशोर की निगरानी में हो। अब ऐसे में खबर तो यह भी आ रही है कि कांग्रेस ने एक आंतरिक सर्वेक्षण किया है और परिणाम नरेश पटेल के अनुकूल है। पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को बहुत कड़ी टक्कर दी थी। सूत्रों ने कहा है कि सर्वेक्षण से पता चला है कि पार्टी फिर से उपयुक्त बदलावों के साथ भाजपा को बहुत करीबी मुकाबला देने की स्थिति में है। लेकिन इन सब के बीच एक डर हमेशा से ये रहता है, जब भी आप किसी भी राज्य में एक नया चेहरा नियुक्त करते हैं जो कि आपकी पार्टी में पहले से नहीं होता है, सालों से नहीं होता है, एकदम फ्रेश चेहरा होता है, तो फिर क्या होता है? उस राज्य में कई सालों से मेहनत कर रहे उस राज्य के अध्यक्ष हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, कई सारे बड़े नेता हो गए, महासचिव हो गए, जिनको उम्मीद रहती है कि आने वाले चुनावों में इस बार हो सकता है कि हमारे हाथों में कमान रहेगी, हमें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। फिर नए चेहरे को लाकर क्या होता है कि पुराने चेहरे कई सारे नाराज हो जाते हैं, गुट बन जाते हैं, गुटबाजी हो जाती है। और जैसा फिर पंजाब में हुआ, आपने देखा कांग्रेस की कितनी बुरी हालत थी। फिर गुजरात में भी कांग्रेस कमजोर हो सकती है और कांग्रेस ये नहीं चाहेगी। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि ये जो खबर सामने आ रही है, क्या इसी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती है, इसी फैसले के साथ आगे बढ़ती है, और क्या नरेश को जल्द कांग्रेस में शामिल किया जाता है और उसके बाद किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है, और फिर कैसे गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा कांग्रेस की तरफ से बनाया जाता है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन क्योंकि वहां पर प्रशांत किशोर हैं और खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर भी साथ में रहेंगे, तो फिर तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, फिर तो सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि सियासत में कई सारे करिश्मे किए हैं प्रशांत किशोर ने, करिश्मों के लिए वो जाने जाते हैं। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस का 28 साल का सूखा गुजरात में प्रशांत किशोर खत्म कर दे, लेकिन राह बड़ी टेढ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।